नूरुल अमीन साहब मेरे साथ हैं। हमने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था जो आप लोगों ने देखा होगा। इवेंट ख़त्म हो चुका है और हम बात करते हैं कि नूरुल भाई ने कितने पैसे कमाए हैं, कितने लोगों ने इनसे नाराज़गी हासिल की है और कितना अच्छा इवेंट हुआ है। तो अमीन भाई ये बताइए कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे जब मेरे से मिले थे आप 1 हफ़्ता पहले, और आपने शुरुआत किया बिना पैसे के। तो क्या लगता है पॉकेट से पैसा गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक मेरे पास पूरा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो फिनांस को मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है वी आर हैंड टू माउथ। ओके। एज़ यूजुअल अल्लाह जो है पैसे हमारे अकाउंट में नहीं छोड़ता है, जितना हमको चाहिए उतना ही देता है। तो मज़े की बात यह है कि ये नहीं देता है, ये एक नेमत है। मुझे लगता है पैसे ज़्यादा देंगे तो हम लोग बिगड़ जाएंगे। तो हमारा जो सिचुएशन शुरू में रहा, तो शुरू में तो हम ज़ीरो से स्टार्ट किए, हम स्ट्रगल भी कर रहे थे क्योंकि हम ये पहली बार जो है रिस्क लिया एक रियल एस्टेट के एक्सक्लूसिव इवेंट करने के लिए। नॉर्मली बेंगलुरु में मुझे कहीं और नहीं लगता कि एक चेंबर एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट का करें। जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आके डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, वो एक्सक्लूसिव उनके कंपनी के लिए होती है, उनके ब्रांड के लिए। कलेक्टिव एफर्ट डाल के किसी ने नहीं किया, बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जैसे शुरुआत किए थे ज़ीरो से, अब ख़त्म हुए हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा काम हो गया, फिर हमारे अकाउंट में ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। अल्लाह जो है पैसे नहीं बचाता है, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन बची हुई है कि पैसे की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होती। एग्जैक्टली, हर ऑर्गेनाइजेशन डूबता है पैसे की वजह से। यस। तो ये बताइए कि ये जो इवेंट हुआ, काफ़ी अच्छे लोग आए थे। पूरा इवेंट मैं सुबह से शाम तक, आज पहली बार मैं किसी इवेंट पे पूरा दिन बैठा माशाल्लाह। और मैं देखा कि लोगों को इंटरेस्ट था, बैक टू बैक लोग सुन रहे थे कि अब नया क्या मिलने वाला है। तो ओवरऑल क्या लगता है कि आप जो सोच के आए थे कि इवेंट ऐसा होना चाहिए, उस पर पूरा ठीक उतरा या ये कुछ कमी रह गई? देखो, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी बीमारी है। तो कभी ये नहीं बोलूँगा कि वी आर हाईली सक्सेसफुल। तो ये हमारा एक आगाज़ है। कोई भी एक काम जब शुरू करते हैं, ये एक नई शुरुआत है रियल एस्टेट का। तो यहाँ के जो गैदरिंग था वो एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट की तरफ और नॉलेज हब्स जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको जोड़ने की कोशिश थी। ये सक्सेस यहाँ पे हमारा काउंट नहीं होता, यहाँ पे तो हमने शुरुआत की है। अब सक्सेस का रेशियो क्या हो सकता है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उनकी निगरानी करना, आगे चल के वो बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे, वो नेटवर्क करेंगे और कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई कमाएगा, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो इस दौरान हमें अता पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, प्लेटफॉर्म दो, उनको जोड़ दो और इंशाल्लाह वो कामयाब रहें। तो हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कामयाब हो। और मुझे यकीन है ऐसे इवेंट्स को मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। मेरा तजुर्बा कहता है, 20 साल का तजुर्बा है, ऐसे सब इवेंट्स को मैंने देखा है। मेरी खुद की कंपनी बनी है ऐसे इवेंट्स से, दूसरी कंसल्टिंग की हाउस। तो मुझे यकीन है इससे कम से कम 10 या 20% लोग तो फ़ायदा उठाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये नेटवर्किंग का जो काम होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपने हाथ डाला है रियल एस्टेट, तो बहुत सारे लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं क्योंकि आप किसी के और एरिया में जहां वो पायनियर हैं, पहले से नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, आप उसमें हाथ डालें तो इसमें कुछ? देखिए, मेरी एक बहुत, मैं पहली बात तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी ज़िद है। वो ज़िद ये है कि मैं कोई भी काम उठाता हूँ तो आसान काम नहीं उठाता हूँ, चैलेंजिंग काम उठाता हूँ। मुझे यकीन है जब मैं चैलेंजिंग काम उठाता हूँ तो कुछ दोस्त होंगे और ज़्यादा दुश्मन बनेंगे उसमें। ये अमल जो है आम तौर पर नई चीज़ नहीं है। कभी आप कोई बेहतर काम करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई कोई नया आदमी ये सब क्यों कर रहा है। तो इससे बहुत लोग नाराज़ होते हैं। जो पुराने जो ये सब करते आ रहे हैं उनको एहसास भी होगा उससे। लेकिन हमारा मकसद उनको नीचा गिराना या उनको नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को कामयाब करना। अब दुनिया इतनी बड़ी है, वो भी अपना केक खा सकते हैं, मैं भी हमारा केक खा सकता हूँ। तो हम लोग मिल बांट के खाएंगे। मिल बांट के अगर सब लोगों को सपोर्ट करेंगे तो कौम का भलाई होगा, कम्युनिटी का भलाई होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ये तकरीबन आप शुरू करते हुए 5 साल हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग आए, जुड़े, चले गए। बहुत सारे लोग जो जुड़े नहीं थे वो ये कहते थे आप उसके जासूस हो, आप किसी और से लिंक हो, आप यहाँ से आए हो, वहाँ से। ये जो कंट्रोवर्सी शुरुआत में उठी थी, ख़त्म हुआ कि अभी चल रहा है?
देखो कंट्रोवर्सी जो है एक सिलसिला है। हाँ। अब जब तक जिंदा रहोगे आपके ऊपर कोई ना कुछ तो करता ही रहेगा। कुछ चीज़ें आपको मालूम होगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं मालूम होंगी। अब मैं कभी ये सोच के नहीं चलता हूँ कि जो लोग मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं वो कल मेरे साथ होंगे नहीं। ये मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ होगा। तो हमारा काम क्यों नहीं रुकता है कि जब भी हमारा साइकिल चेंज होता है, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पैसा नहीं है, तो जिसके वजह से बहुत लोगों को जो है थोड़े दिन के बाद लगता है कि इसमें कुछ उनका फ़ायदा निजी नहीं होगा, तो वो निकल के चले जाएंगे। फिर नए लोग जुड़ेंगे, वो भी थोड़े दिन के बाद उनको भी लगेगा तो निकल। लेकिन कुछ लोग जो है उनका मकसद यकीन है कि भाई अल्लाह को राज़ी करना है और कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाना है। सेल्फिश मोटिव से वो लोग नहीं आते हैं। उनका पूरा जो मकसद है कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाना, बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाना। तो इस प्रोसेस में उनका भी फ़ायदा होता है, लेकिन वो मकसद वो नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, वो रुक जाते हैं और फिर भी उनको अल्लाह देता है, सब्र करने के बाद उनको भी फ़ायदा पहुंचाता है। अब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ IACCB से 5 साल हुआ, अब मुझे आप पूछेंगे मुझे ज़ाती में कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारे बिज़नेस पार्टनर्स बने। मैं बाहर जाता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ। यहाँ पर भी मेरे से कुछ सर्विसेज लेते हैं। मैं सर्विस पर्सनल लेवल में मैं दूंगा तो मैं पैसे भी चार्ज करूँगा, तो मुझे भी फ़ायदे होते हैं। ऐसे नहीं कि तो मैं आपका नेटवर्किंग भी बड़ा सब होता है। तो हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि इदारे से फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन उनको लेना आना चाहिए। हाँ, अपना प्रोडक्ट को सीधा नहीं बेच सकते इधर। लेकिन अब फरहान हुदा साहब मेरे साथ बैठे हैं, अब मैं 5 साल से जानता हूँ, उनको लग गया कि बंदे के साथ कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस करेंगे मेरे से। इदारे का मकसद ही हुआ है, होगा वो इंशाल्लाह। ठीक है नूरुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया भाई।